हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन व्हील। तो चलिए बच्चों, अब हमारा जो हमने झूला पोयम करी थी, हिंदी में रीड करी थी और उसका मैंने आपको सारांश भी समझाया था, अर्थ भी समझाया था। तो अब हम उसका एक्सरसाइज वर्क करते हैं, ठीक है। जो हमारी पोयम के पीछे पूरी एक्सरसाइज रखी है उसको करते हैं, ठीक है। बताओ इनमें से किस चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नीचे जो पिक्चर्स दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि आप इनमें से किस किस चीज़ पर झूल सकते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा टायर, ठीक है। तो क्या आप टायर पर झूल सकते हैं बच्चों? यस, हम टायर पे झूल सकते हैं, क्योंकि जैसे हम ऐसे कोई पेड़ की जैसे डाली है उसमें ऐसे टायर से ऐसे रस्सी को टायर में बांधकर और उसको हम ऐसे लटका सकते हैं और फिर उस पर झूल सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड है हमारा फाटक, ठीक है। जैसे हमारा जो गेट होता है, ठीक है ना, तो उस पर हम झूल सकते हैं, झूल भी सकते हैं और नहीं भी झूल सकते हैं, है ना। जैसे गेट पे लटक कर हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं तो झूल सकते हैं, और अगर गेट पे कहीं खड़े होने की जगह नहीं है तो नहीं झूल सकते हैं, ठीक है। पर टायर पे हम झूल सकते हैं, ठीक है, उसको पर रस्सी से बांधकर तब। अगला है हमारा झाड़ू। तो झाड़ू से हम झूल सकते हैं? नहीं, ठीक है। उसके बाद है दरी। दरी पे हम झूल सकते हैं? नहीं, ठीक है। डाली। डाली पे मैंने आपको बताया ना, रस्सी से ऐसे लटका के उस पर कुछ भी ऐसे लगा के नीचे हम झूल सकते हैं, ठीक है। मेज। क्या मेज पे हम झूल सकते हैं? नहीं, ठीक है। पैर वाला झूला, हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मी सब हमें, दादी या घर में जो भी बड़े होते थे वो हमें ऐसे यहाँ पे बिठाकर अपने फिर झुलाते थे, ठीक है। तो ऐसे भी झूल सकते हैं। अलमारी। क्या हम अलमारी पे झूल सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया हम किन किन चीज़ों पे झूल सकते हैं और किन पे नहीं, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पे बताना है मुझे झूले पर मज़ा आता है। अब आपको बताना है आपको कैसे झूले पर मज़ा आता है, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हैं इस पर कि जैसे जो फिसल पट्टी होती है ऐसे करके जिस पे स्लाइड करते हैं वो वाला झूला हो गया, ठीक है ना। या फिर जो स्विंग वाला झूला होता है ऐसे करके जिस पे स्विंग पे हम झूलते हैं, ठीक है ना। एक तो वो वाला झूला होता है तो उस पर भी झूलने पे मज़ा आता है, ठीक है। या पैर वाला झूला जो हमारी माँ हमें अपनी गोद में बिठाकर झुलाती हैं, वो वाला झूला, ठीक है। अब है मुझे झूले पर डर लगता है। तो कैसे झूले पे डर लगता है? जैसे जो बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं, जैसे वो हिंडोला होता है ना, ऐसे पहिए की तरह होता है पर वो बहुत बड़ा होता है ना। तो उस पे झूलने पे बहुत डर लगता है, ठीक है बच्चों। मुझ डैश पर झूलने पे डांट पड़ती है। तो किस पे झूलने पे डांट पड़ेगी? अगर आप मेज के ऊपर चढ़ के ऐसे उसको खिसकाएंगे या फिर गेट पे लटक के, ठीक है ना, तो इन सब जगहों पर अगर आप करेंगे तो आपको क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे और इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला है ये, इन्होंने ऐसे क्या कर रखा है, पेड़ की डाली पर रस्सी से बांधा हुआ है और उस पर लड़की झूल रही है। तो ये तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने घर के आंगन में भी कर सकते हैं अगर पेड़ है तो, या फिर अपने कहीं पे भी हमारे पेड़ है तो वहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टायर वाला भी ऐसे जैसे रस्सी से बांध के फिर टायर पे बांध दिया, तो वो भी हम जहाँ भी हमारा पेड़ हो सकता है वहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे झूल सकते हैं। दूसरा है इस तरीके का, ठीक है। तो ये ऐसे झूले हमने कहाँ देखे हैं? मेले में, ठीक है। ये हो गया, ऐसे वाला हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? जब हम मेले में जाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ये वाला झूला सीसॉ, और ये वाला स्विंग वाला। तो ये सब हमारे कहाँ होते हैं? बागीचे में, ठीक है।
अब हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, इधर जो आपको चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, 4 चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे भी 4 आपको शब्द दिए हुए हैं, तो आपको उनसे क्या करना है, सही शब्द से चित्र का मिलान करना है, ठीक है बच्चों। तो पहला जैसे हमारा शब्द है ठेला, तो क्या ये ठेला है? नहीं, गलत। ठेला कहाँ है? इधर, ठीक है। तो आपको इससे क्या करना है, ऐसे मिलान करना है, ठीक है बच्चों। अगला क्या है हमारा, झूला, ठीक है। तो क्या ये झूला है? नहीं, गलत, ठीक है। झूला किधर है? इधर, ठीक है। तो हम झूले से करेक्ट मिलान कर देंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा पेड़, ठीक है। पेड़ किधर है? ये, ठीक है, हरे रंग का। उसके बाद है हमारा गठरी। गठरी क्या होती है? एक कोई पुराने कपड़े में अगर हमें कुछ सामान बांधना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गठरी, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब उसके बाद है खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला है पेड़, तो पेड़ के हम कहाँ छिप सकते हैं? पेड़ के पीछे, ठीक है। और अगली पिक्चर क्या है हमारी? मेज। क्या है अगली पिक्चर? मेज। तो मेज के हम कहाँ छुप सकते हैं? नीचे, ठीक है। और अब ये क्या है हमारा? चारपाई, ठीक है। अब मैं आपको रफली ही लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा? चारपाई। चारपाई के भी कहाँ छिप सकते हैं हम? नीचे, ठीक है। अगला है हमारा झाड़ी। क्या है अगला? झाड़ी, ठीक है। तो झाड़ी के भी हम कहाँ छिप सकते हैं? पीछे, ठीक है। पहले आपको करके दिखाया हुआ है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। पेड़ के पीछे छिप सकते हैं, मेज के नीचे, चारपाई के नीचे और झाड़ी के पीछे, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा इसके भी सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा पकड़न पकड़ाई, ठीक है। तो इसमें आपको ऊपर जो चित्र दे रखे हैं, ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आती हैं, ठीक है। जैसे ठ से क्या हो गया? ठेला, ठीक है। म से क्या हो गया? आपको करके दिखा रखा है, मछली, ठीक है। और छ में भी मछली आता है, ठीक है। तो दोनों में छ आ रहा है और म भी आ रहा है, तो इसलिए दोनों से मिलान करा है, ठीक है। अ से क्या होता है? अनार, ठीक है। न से क्या होता है? नल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें यहाँ मछली को 2 बार लिखा गया है, क्या कोई और चीज़ों के नाम है जो तुमने 2 बार लिखा है? तो आप इसमें से देख सकते हैं। तो जैसे ये नाव है तो ये नहीं लिख सकते हैं, है ना। और ये क्या है? सेब है, ये भी नहीं लिख सकते हैं। और ये क्या है? गठरी। तो गठरी में हमारा जो है ठ आ रहा है, तो हम गठरी में भी यहाँ पे 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो मछली के अलावा और क्या है हमारा? और एक ये हो गया, अलमारी हो गया, तो आ वाले में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो छ म और अलमारी और अनार, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो बच्चों हमारा जो ये पोएम है हिंदी की झूला, जो पहली कविता है हमारी हिंदी की रिमझिम क्लास 1 की पोएम, तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, और मैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही इसके जो कठिन शब्द हैं मैं वो आपको कराऊंगी। इस वाली वीडियो में हमने ओनली इसका एक्सरसाइज पार्ट किया है, और प्लीज़ लाइक सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए वीडियो को। इस तरीके से और वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।